हेलो दोस्तों, आज हम लोग भाषा 2 का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। सर्वनाम। इसको नागपुरिया में सर्वनाम बोला जाता है। इसका परिभाषा देखेंगे। परिभाषा हम लोग क्या क्या बोलता है परिभाषा में? संज्ञा कर ठावे चाहे बदला में जोन शब्द कर प्रयोग करल जाला ओके सर्वनाम कहल जाला। यानी हम लोग देखे हैं, बताए थे हम नागपुरिया जब पढ़ा रहे थे। नागपुरिया ठावे मतलब क्या होता है? जगह, स्थान। ठावे का मतलब क्या होता है? स्थान होता है। क्या होता है? ठावे का मतलब स्थान। तो इसको हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं कि संज्ञा के जगह पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वनाम कहते हैं। इसको हिंदी में नागपुरिया में हम लोग कैसे बोलेंगे कि संज्ञा कर ठावे चाहे बदले में जोन शब्द कर प्रयोग करल जाला उके सर्वनाम कहल जाला। जैसे हम लोग देखेंगे, जैसे में हम लोग देखते क्या है? एक तरफ क्या है? नागपुरिया और दूसरी तरफ क्या हम लोग का? सर्वनाम। यानी एक तरफ नागपुरिया, एक तरफ हिंदी। जैसे तोय क्या है? हम लोग का सर्वनाम है। तोय हम लोग की क्या है? सर्वनाम है। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? तुम बोलते हैं। तो हम लोग के क्या है? सर्वनाम है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? तुम बोलते हैं। उसी तोर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? तुम्हारा। यानी नागपुरिया में तोर को तुम्हारा बोलते हैं। तोके को क्या बोलते हैं? तुम बोलते हैं। तोके को क्या बोलते हैं? तुम बोलते हैं। तो ये सब हम लोग के क्या है? सर्वनाम है। कौन को हम लोग क्या बोलेंगे? कौन ऐसा लिखाता है? तो हम लोग नागपुरिया में कौन ऐसा लिखाता है, तो हम लोग हिंदी में क्या उसको बोलेंगे? कौन। और आगे देखते हैं कौन को। के का मतलब भी क्या होता है? कौन। केऊ का मतलब क्या होता है? कोई। केऊ का मतलब क्या होता है? कोई। उसी तरह से का हम नागपुरिया में बोलते हैं का हिंदी में क्या होता है? क्या। का क्या होता है? क्या। उसी तरह से और देखते हैं एग्जाम्पल हम लोग। जैसे कोनो का मतलब क्या होता है? कोई। केकरो का मतलब क्या होता है? किसका। हम लोग नागपुरिया में केकरो बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? किसका। उसी तरह से और आगे एग्जाम्पल देखते हैं। राउर का मतलब क्या होता है? आप। राउर का मतलब क्या होता है? राउर का मतलब क्या होता है? आप। उसी तरह से राउर का भी मतलब क्या होता है? आप। राउरेमन का मतलब क्या होता है? आप लोग। राउरेमन का मतलब क्या होता है? आप लोग। उसी तरह से और देखते हैं हम लोग। और क्या है? राउर। ये सब जितना हम लोग कहे से सब क्या है? सर्वनाम है। राउर मतलब क्या होता है? आप होता है। राउर का मतलब क्या होता है? आप होता है। राउर का मतलब क्या? आप। राउरे मन का मतलब आप लोग। अपने मतलब आप। एहे का मतलब यही। ओहे का मतलब वही। ये सब हम लोग नागपुरिया से हिंदी में हम लोग देख रहे हैं। ये सब हम लोग का क्या है? सर्वनाम का उदाहरण है। और हम लोग के क्या है? वही मतलब वही देख। काले मतलब काले मतलब क्या हो? क्या। काले मतलब क्या। उसी तरह से और देखते हैं हम लोग। कखन का मतलब क्या हो जाएगा? कखन का मतलब कब। ये सब हम लोग नागपुरिया में है। और देखते हैं। हाँ, अब देखेंगे कि सर्वनाम कर भेद। सर्वनाम का भेद। तो सर्वनाम का भेद 7 भेद होता है। सर्वनाम का कितना भेद होता है? 7 भेद होता है। पहला भेद हम लोग के क्या है? पहला भेद हम लोग का है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा हम लोग का है, दूसरा क्या हम लोग का? निजवाचक सर्वनाम। क्या है दूसरा?
निजवाचक सर्वनाम। तीसरा क्या हम लोग का है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। और छठा क्या है, छठा हम लोग के क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और आगे देखते हैं, एक हम लोग के और बचा हुआ, ये हम लोग के क्या है, आदर्शवाचक सर्वनाम। तो हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं या जानते हैं कि हम लोग को 1 से 6 तक, 1 से 6 तक, 1 से 6 तक जो हम लोग का देखे अभी पुरुषवाचक सर्वनाम, और देखे क्या देखे, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और क्या देखे, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये जो 6 है, ये 6 हिंदी में हम लोग पढ़े हैं और जानते 6 होता है। एक एक्स्ट्रा नागपुरिया में हम लोग के क्या है, आदर्शवाचक सर्वनाम। नागपुरिया में क्या है, आदर्शवाचक सर्वनाम। तो ये आदर्शवाचक सर्वनाम हम लोग के एक एक्स्ट्रा पढ़ना है, और बारी बारी से एक एक करके देखते हैं हम लोग का पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। अब देखते हैं कुछ सर्वनाम कर काम, सर्वनाम के काम क्या है, किस तरह। तो हम लोग जानते हैं कि सर्वनाम का प्रयोग हम लोग संज्ञा के बार बार यूज न करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए यहाँ कुछ लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, घड़ी घड़ी, क्या लिखा हुआ, घड़ी घड़ी के दोहराए, यानी घड़ी घड़ी संज्ञा के दोहराए से बचे ले, घड़ी घड़ी संज्ञा के दोहराए से बचे ले सर्वनाम कर प्रयोग करल जायला। यानी बार बार संज्ञा के दोहराने से बचने के लिए किसको प्रयोग किया जाता है, सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। फिर क्या कहता है, नागपुरिया में सर्वनाम कर प्रयोग बगरा होवेला। बगरा मतलब बहुत होवेला, बड़ा होवेला। बगरा का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा होवेला। असल में संज्ञा के दोहराइले वाक्य कर सुंदर काम होवेला। इकर अलावे कई धाव नागपुरिया भाषा में आदर और अपनाई देवे के चाहेला। ये सब हम लोग के देखे, क्या देखे कि सर्वनाम में कोई भी वाक्य को सुंदर काम करने के लिए, बनाने के लिए ये नागपुरिया भाषा को सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। देवे के चाहते सर्वनाम कर जरूरी होवेला, यानी कोई भी सुंदर वाक्य बनाने के लिए, कोई सुंदर सेंटेंस बनाने के लिए सर्वनाम का प्रयोग जरूरी होता है। और क्या कहता है, और क्या कहता है यहाँ, सर्वनाम कर प्रयोग वाक्य में सुंदर और गति का मतलब प्रवाह आवेला, जेकर से सुने के, लिखे के, पढ़े के में सुविस्ता होवेला। यानी कहता क्या है कि सर्वनाम का प्रयोग वाक्य को सुंदर और गति के प्रवाह, इसका अलावा जेकर से सुने के, यानी सुनने के लिए और लिखने के लिए और पढ़ने के लिए, इससे क्या होता है, हम लोग को आसान होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम का कार्य। ये हम लोग के सर्वनाम का क्या हुआ, काम हो गया। अब आगे देखते हैं सर्वनाम का भेद। पहला भेद क्या हम लोग था, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या लिखता है, देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम में जे सर्वनाम में कोनो पुरुष, जोन सर्वनाम में कोनो पुरुष या स्त्री कर नाम मतलब नाम, ठाव में जो शब्द अलावा ओके पुरुषवाचक सर्वनाम कहल जायला। चाहे जे सर्वनाम में बोलवैया, सुनवैया या जेकर बाइत में कहल जायला
उके पुरुषवाचक सर्वनाम कहल जाला। कहता है जौन सर्वनाम से कोनो पुरुष और स्त्री के नाम जगह शब्द के पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह जे सर्वनाम को बोलवैया, बोलवैया मतलब बोलने वाला, सुनवैया मतलब जो बोल रहा है और दूसरा सुन रहा है उसको सुनवैया, यह जेकर बतवैया जिसके बारे में बताया जा रहा है, कहा जा रहा है, ओके हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम, जैसे क्या लिखता है, हम ओकर ले सुला झूला लानली तो ले नाय। हम क्या ले बोलता है, हम उकर ले झूला लानली तोर ले ना। तो हम क्या हुआ, यहाँ सर्वनाम हुआ। तो कैसा सर्वनाम हुआ, पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। तो आगे देखते हैं और उदाहरण क्या है। पुरुष कहता है इनमें, हाँ, इकर में पुरुषवाचक सर्वनाम कर 3 भेद होला। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम के कितना भेद होता है, 3 भेद होता है। पहला क्या है, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का मतलब हुआ कि बोलवैया के कहल जाला। जो बोलवैया, जो कहने का मतलब होता है जो बोलता है, क्या करता है, जो बोलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तम पुरुष। जो बोलता है उसको क्या बोलते हैं, उत्तम पुरुष। और देखिए जैसे हम मोय, हम मोय क्या हुआ, हम बोल रहे हैं तो कोई भी अपने आप को बोलेगा तो अपना तो नाम लेके नहीं बोलेगा, हम बोलेगा या मैं बोलेगा। तो हम हो गया, मोय मतलब मैं, ये सब क्या है, एक वचन के अंतर्गत आता है, ये सब बोलवैया लोग हैं। दूसरा आता है मध्यम पुरुष। दूसरा क्या आता है, मध्यम पुरुष। और मध्यम पुरुष को हम लोग जानते हैं। मध्यम पुरुष क्या कहता है, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में हम लोग मध्यम पुरुष सुनवैया के कहल जाला। मध्यम पुरुष किसको बोलते हैं, सुनवैया को। जो सुनवैया मतलब जो बोलेगा वो तो उत्तम पुरुष हो गया, और जो सुनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मध्यम पुरुष। जैसे कौन सुनता है, तोय, तोर एक वचन हो गया। जैसे तोय, तोय मतलब तुम, तोय मतलब तुम, तोर मतलब तुम्हारा, एक वचन हो गया। तुम्हारे, तुम, तोहरे, मन, तुम्हारे या तोहरे मन, ये सब क्या हुआ, बहुवचन हो गया। तो जो बोलता यानी जिसको हम लोग हिंदी में बोलते सेकेंड पर्सन, क्या बोलते हैं, सेकेंड पर्सन, ये सब हम लोग के क्या हो गया, मध्यम पुरुष हो गया। अब देखते एक लास्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम का, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष क्या कहता है, अन्य पुरुष बोलता है कि जेकर बतवैया, जेकर बतवैया कहल जाला से के अन्य पुरुष कहल जाला। जिसको बतवैया कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, बतवैया कहते हैं, उसको अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे बतवैया क्या हुआ, जिसके बारे में बता रहा है, जिसके बारे में क्या कर रहा है, बता रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अन्य पुरुष। जैसे जो बोलता है वो उत्तम पुरुष, जो सुनता है वो मध्यम पुरुष, जिसके बारे में बोला जाता है उसको क्या बोलते हैं, अन्य पुरुष। तो वही बोलता है जेकर बतवैया कहल जाला से के अन्य पुरुष कहल जाला। जैसे देखिए, जैसे क्या कहता है, जैसे में, जैसे कहता है ई, उ, ई एक वचन हो गया, उमन, ईमन, ये सब क्या हुआ, बहुवचन। जिसे हम बोलेंगे उ, जिसे ई और उ का मतलब वो, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, वह क्या है, वह, तो वह हम लोग के क्या हुआ, अन्य पर्सन, जिसको थर्ड पर्सन बोला जाता है। ईमन, वे लोग, वे सब, ये सब क्या, ये सब थर्ड पर्सन होता है। उसी तरह से हम लोग के यहाँ उत्तम पुरुष
यानी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष क्या हुआ, ये समाप्त हुआ। अब उसके बाद में हम लोग देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। सेकंड नंबर, निजवाचक सर्वनाम में क्या कहता है। निजवाचक सर्वनाम बोलता है जोन सर्वनाम से आपन खुद कर बोध होवेला उके निजवाचक सर्वनाम कहल जाला। यानी जोन शब्द से अपना खुद का बोध हो, अपना खुद का बोध होता हो, उसे क्या बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे देखते हैं, जैसे क्या कहता है, जैसे हमें अपने निजे, जैसे हमें अपने निजे, ये क्या हुआ, निजवाचक सर्वनाम हुआ। और क्या कहता, हम अपने जाब, हम अपने जाब, तो ये क्या हुआ, खुद का बोध हो रहा है ना कि हम अपने जाएंगे, हम अपने जाएंगे, तो ये क्या हुआ, खुद का बोध हो रहा है। उसी तरह से फिर दूसरा क्या, वो अपने जाई, यानी वह क्या जाएगा, वह अपने जाएगा, वह अपने जाएगा, तो खुद का बोध हो रहा है। तो निजे आबे, यानी तुम नहीं आएगा, यानी खुद का बोध हो रहा है। निजे आबे, तो ये सब क्या हो रहा है, खुद का बोध हो रहा है। तो ये सब का हुआ हम लोग का निजवाचक सर्वनाम का जैसे हुआ। और आगे देखते हैं, अब आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या कहता है, निश्चयवाचक सर्वनाम जे सर्वनाम से बोलवैया कर, जोन सर्वनाम से बोलवैया कर निजिक या दूर कोनो निश्चित वस्तु या वस्तु कर निश्चित कर बोध होवेला उके निजवाचक सर्वनाम कहल जायला। यानी जोन शब्द से, जोन बोलवैया शब्द से, जोन शब्द से एक निश्चित वस्तु का बोध होता हो, निश्चित चीज का बोध होता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निश्चितवाचक सर्वनाम। जैसे निश्चित वस्तु का, कोई चीज निश्चित का बोध होता हो कि हाँ वह कल आएगा, तो कल आएगा तो ये क्या हुआ, निश्चित हुआ कि कल आएगा। आज बारिश हुआ तो ये निश्चित हुआ, तो निश्चित का बोध होता हो। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल से हम लोग को समझ में आ जाएगा। जैसे उदाहरण में क्या कहता है, क्या कहता है, पहला उदाहरण देखिए, कहता है एहे जगन हमरे छेकाय रही, यानी यही जगन हमरे छेकाई रही, यानी यही जगह पर हम क्या हुए थे, छेका गए थे। तो यही जगह पर एक निश्चित जगह हो रहा है, एक निश्चित स्थान हो रहा है कि यही जगह था। उसी तरह से वही छोड़ा चोराए रहे, यानी एक निश्चित था कि वही छोड़ा चोराया है, तो इसको क्या बोलेंगे, यानी निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे देखते हैं, आगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम का उल्टा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे देखिए, कहता जोन सर्वनाम से कोनो निश्चित वस्तु कर बोध नी होवे ओके अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहल जायला। तो कहल जायला जिस सर्वनाम से कोनो किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे केहू, कोनो, कखनो, जैसे ये सब हम लोग के क्या हुआ, केहू, कोनो, कखनो, ये सब हम लोग के क्या हुआ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे देखते हैं हम लोग उदाहरण, जोरक गुना केहू नी जानक, यानी जोरक गुना केहू नहीं जाने, कोई जानता है नहीं, तो अनिश्चयवाचक का सर्वनाम हुआ। कोनो हके, क्या कहता है, कोनो कहे के नी पारब, कोनो कहे के नी पारब, यानी कोई
कोनो कोई कहे के नहीं पाएगा यानी कोई समझा नहीं पाएगा, तो ये हम लोग के क्या हुआ, एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध हो रहा है। कोई यानी फिक्स है कि वह समझा पाएगा कि नहीं पाएगा। इसी तरह से आगे देखते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। हम लोग के पंचवा है क्या है, पंचवा हम लोग के संबंधवाचक सर्वनाम। इससे पता चल रहा है संबंध, यानी संबंध बताने की बात होगा। तो बोलता है क्या है, हम लोग इसका परिभाषा देखते हैं, क्या कहता है, जोन सर्वनाम वाक्य में कोनो दोसर सर्वनाम से संबंध जोड़ल जाए उके सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहना है। तो जो सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से संबंध जोड़ता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। चाहे चाहे ये भी हम लोग परिभाषा बोल सकते हैं, या ये भी बोल सकते हैं, या जे सर्वनाम से एक दोसर कर बीच संबंध कर जानकारी भेटायला उके संबंधवाचक सर्वनाम कहल जाला। जैसे जे, ते, जेके, जे हो गया। जैसे हम लोग देखते, जैसे में क्या देखे, जे, उसके बाद क्या देखे, ते, उसके बाद क्या देखे, जेके, इस, उसके बाद तेके, उसके बाद जेकर, उसके बाद तेकर। ये सब हम लोग के क्या हुआ, इसका एग्जाम्पल हुआ संबंधवाचक सर्वनाम के। जैसे उदाहरण में क्या कहता है, देखिए क्या कहता है, जे जाई से पाई, यानी जे जाएगा वही पाएगा। तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है, संबंध जुड़ रहा है, और जोड़ने के काम कौन कर रहा है, से कर रहा है। उसी तरह से जेकर चुवी से छारी, यानी कहता है कि जेकर चुएगा वही क्या करेगा, छारेगा। तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है, संबंध जुट रहा है, और सेह छारेगा। और देखते हैं आगे क्या है, आगे बोलता है जेके लगी सेहे जानी, यानी जिसको लगेगा वही दर्द का हाल जानेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। आगे देखते हैं हम लोग, आगे हम लोग का है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या कहता है कि कोनो सवाल करे के ले जोन सर्वनाम कर प्रयोग होवेला उके प्रश्नवाचक कहनाया। यानी जो सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम हम लोग जान रहे हैं, प्रश्न पूछने की जो काम होता है, जो सर्वनाम से प्रश्न पूछने की काम होता हो, प्रश्न पूछने का प्रयोग किया जाता हो, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह बोल सकते हैं, जेकर से कोनो सवाल कर बोध हुए उके प्रश्नवाचक कहलाएगा। यानी जेकर से कोनो प्रश्नवाचक, यानी प्रश्न पूछने का, सवाल पूछने का बोध होता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलेंगे। जैसे देखते हैं, जैसे हम लोग का और क्लियर हो जाएगा। क्या कहता है, के, पहला क्या कहता है, के, कोनो, के मतलब के है, प्रश्न पूछने की बात आ रहा है। कोनो कौन है, कौन प्रश्न पूछने के कौन है। करने की बात है, क्या करना है, प्रश्न पूछने की बात है, करने। कखन, प्रश्न पूछने की बात हो रहा है, कखन जाना है। कतना लाना है, प्रश्न पूछने की बात हो रहा है। कैसन लाना है, प्रश्न पूछने की बात है। मने के, ये सब हम लोग के क्या है, प्रश्न संबंधवाचक सर्वनाम है। अब देखते हैं इसको कुछ उदाहरण। एक साइड हम नागपुरिया में लिखे हैं और एक साइड क्या है, इसका हिंदी है। जैसे काने जाब, तो इसको हिंदी में बोल सकते हैं, किधर जाओगे।
काले जाब क्यों जाओगे, काले जाब मतलब क्यों जाओगे। उसके बाद का खाब क्या खाओगे, क्या खाब का खाओगे। कखन 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 आब आवब कब आओगे। ये सब हम लोग के कुछ क्या होता है संबंधवाचक का उदाहरण था। इसी तरह से एक हम लोग का बच गया, क्या बच गया, लास्ट हम लोग का है आदर सूचक सर्वनाम। आदर सूचक सर्वनाम क्या है वो देखते हैं। नागपुरिया भाषा कर अपन खास, नागपुरिया भाषा कर अपन खास ठवैयन कर चलते आदर सूचक सर्वनाम भेटाला। जैसे जैसे हम लोग के क्या है, जैसे तोहरे रौरे, तोहरे मन कर ठाव में अपने चाहें अपने मन कर व्यवहार करल जायला। एक कहता क्या है ठावे, हाँ तो हम लोग देख रहे थे। तो कहता आदर सूचक मतलब कोई खास जो होता है ना, खास ठवैयन मतलब खास कोई व्यक्ति हो तो खास चीज़ बोलते हैं। जैसे तोहरे क्या होता है नागपुरिया में, तोहरे मतलब क्या हो इज्जत से बोला जाता है। रौरे ये भी क्या बोला जाता है, इज्जत से बोला जाता है। इज्जत जिसको अगर यदि इज्जत से बोल रहे, संस्कारी से दे रहे हैं, उसको इज्जत कर रहे हैं, तो तोहरे रौरे रौरे तोहरे मन रौरे मन तोहरे मन। ये रौरे मन अपने से बड़े को बोला जाता, आप बोला जाता अपने। तोहरे मतलब जो छोटे को बोला जाता, तोहरे मन जो इज्जत से हम लोग बोलते हैं। कर ठाव में अपने चाहे अपने मन का व्यवहार कर जाला, यानी एक व्यवहार तो होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं आदर सूचक वाक्य बोलते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से और समझेंगे। उदाहरण देखिए क्या कहता है। उदाहरण में है तुई जायबे चाहे राउरे जायब। क्या कहता है, तुई जाबे या तुम जाओगे या फिर राउरे जाएंगे, यानी हम जाएंगे। राउरे मतलब आप जाएंगे। तो फिर क्या कहता है आदर सूचक अपने जायब, यानी इसमें आदर सूचक कौन हो गया, आदर सूचक हो गया क्या हुआ अपने जायब। अपने जाने का मतलब कि जो आदर हुआ अपने की आदर हुआ, तो अपने जायब, तो आदर सूचक क्या हुआ अपने जायब। तो ये कहता है तोय जायबे चाहे रौरे जायब, ये हम लोग का आदर सूचक हो गया। दूसरा क्या कहता है आदर सूचक अपने जायब, तो अपने जायब यही हो गया हम लोग का आदर सूचक वाक्य हो गया। तो यहाँ हम लोग का सर्वनाम क्या हुआ, सर्वनाम हम लोग के यहाँ समाप्त हो गया। और इसका MCQ भी हम लोग अगले नेक्स्ट डे में लाएंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।